ओके, हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस मैराथन बैक। एंड ले आया हूं आपके लिए बहुत जबरदस्त सीरीज जिसके अंदर हम देखेंगे सीएपीएफ यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन के 2014 से लेकर के 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्विक रिवीजन लेंगे एंड बहुत ही बढ़िया सोर्स है आपके प्रैक्टिस का। एग्जामिनेशन में घुसने के पहले, एग्जामिनेशन में जाने से पहले इसका क्विक रिवीजन अगर आप कर लोगे तो सिंक में रहोगे, राइट। एग्जामिनेशन डे के दिन आप सिंक में रहोगे। एक बार जाने के पहले ये वाली वीडियो लेक्चर देख लेना, कंपाइल करके दे दूंगा उसकी प्लेलिस्ट आपको, ठीक है। उसके बाद देखना जरूर एंड शेयर करो जितना हो सके। देखो, मुझे पता है आप सबने देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पहले देखे होंगे, बट क्विक रिवीजन एक जगह कंसोलिडेट करके मैं यहाँ पर आपके लिए ले आया हूँ। उसको आपको क्या करना है, देखना है, बार बार देखना है एंड आपको आइडिया हो जाएगा कि यस, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं और हमको इस तरीके से सोल्व करने हैं। एंड वन मोर थिंग, एक चैलेंज आपको दूंगा हर पेपर में, यानी कि अब 2014 का अगर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर मेंशन करना है, ठीक है। एंड देयर इज नो नीड टू शेम एनीथिंग। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो कोई बात नहीं, है ना, ज्यादा भी आते हैं तो आप लिख सकते हैं, बट ऑनेस्ट रहिए अपने साथ, ओके। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो बताना। ऑफिशियल आंसर की का इस्तेमाल मैंने इसके अंदर किया है, राइट। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। और यस, सो दिस इज सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2014 का एक क्वेश्चन पेपर है। इन द नेक्स्ट लेसन आपको जो है और क्लियर यहाँ पर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं पहला। तो ये 7 क्वेश्चंस हैं, वही हमारा जो कोड गिवन रहता है यहाँ पर, उसके बेसिस पे एंड बताना रहता है ABCD, जिसमें दोनों स्टेटमेंट सही रहते हैं इंडिविजुअली, और सेकंड वाले स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्लेनेशन सही है क्या भाई भाई। स्टेटमेंट 1 का देखो बहुत टफ हो जाते हैं एग्जामिनेशन लाइक सिचुएशन में, वेरी वेरी टफ। सेकंड वाला में दोनों सही है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। सी में क्या होता है, आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। एंड डी वाले में स्टेटमेंट 1 फॉल्स रहता है, स्टेटमेंट 2 सही रहता है। तो पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हमारा, ठीक है। तो राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन एंड द मेंबर्स एंजॉय 6 ईयर टेन्योर्स, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये। स्टेटमेंट 2 है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 83 कॉन्स्टिट्यूशन में कि 1/3 जो मेंबर है राज्यसभा के वो हर दूसरे साल में क्या होंगे, रिटायर, एवरी 2 ईयर्स में रिटायर हो जाएंगे 1/3 मेंबर्स। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, बताइए मुझे। ABCD। यस, इसका आंसर है ए, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट है बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें इम्पीचमेंट प्रोसीजर के बारे में कहा है कि एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर होता है और जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में ही के बेसिस पर ही, ग्राउंड्स पर ही इम्पीच किए जा सकते हैं। बेसिक पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, मैं नहीं पढ़ाई है, एक बार जाकर के देख लो। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट टू इम्पीचमेंट प्रोसीजर कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है बेसिकली, देखो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, लेकिन सेकंड वाला इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, द आंसर इज बी, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है कि जेम्स प्रिंसिप जो है एक ऑफिसर थे मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने डिसाइफर किए थे ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स, राइट, जो कि इंस्क्रिप्शन और कोइंस के अंदर इस्तेमाल की गई थी स्टार्टिंग में, ठीक है। जेम्स प्रिंसिप बहुत से इसने स्क्रिप्ट भी ढूंढे, वो सब चीजें, है ना, राइट। जेम्स प्रिंसिप की पोस्ट क्या थी, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स मेंशन्ड अ किंग प्रिफर्ड बाय द पियादसी, आप सबको पता है कौन है वो, एंड उसका मतलब था प्लीजेंट टू बिहोल्ड। तो इसका आंसर क्या है बेसिकली, तो आंसर इसका सर एंड मैम, चलो लिखो पहले कमेंट सेक्शन में, राइट, बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है सर एंड मैम, यस, बट सेकंड वाला जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, देखो बहुत ही डिफरेंट है ये दोनों एक दूसरे से, राइट। ओके, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या है बेसिकली, इसमें स्टेटमेंट 1 दे रखा है कि द रिच स्कल्पचरल ट्रेडिशन ऑफ मथुरा is distinguished by its principal medium, the white spotted red sandstone. Okay, so next है कि white spotted red sandstone is locally available in Mathura. देखो प्रिंसिपल बेसिकली जो इसके मेन टर्म्स होते हैं ना, जैसे इसके अंदर आपको बात मथुरा के बारे में बात कही है ना, व्हाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन की बात की, इसमें भी सेम बात की है, तो कनेक्टेड तो है ये। तो CD तो हटा दो आप, राइट, फिर भी यहाँ देखो बंदे ने सी लिख रखा है, ओके चलो। हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली आपका आंसर है ए, बिकॉज दोनों इंटर रिलेटेड है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। फिफ्थ वाले का देखो, द सिटीज ऑफ द सेकंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया हिस्ट्री मेनली लोकेटेड इन गंगा वैली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड स्टेटमेंट, एडवांस्ड आयरन टेक्नोलॉजी इंश्योरिंग द एग्रेरियन सरप्लस इज इंस्ट्रूमेंटल टू द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, यस। तो देखो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला है, इसका आंसर है बेसिकली सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 इज नॉट सही,
स्टेटमेंट टू आपका गलत है सर। स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट, इज द रॉन्ग, राइट, रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें स्टेटमेंट वन क्या बोलता है कि डॉल्ड ड्रम को बेसिक ज्योग्राफी आती है, टिपिकली बेसिक ज्योग्राफी एनसीईआरटी से कवर कर लोगे, है ना, मैंने भी कोशिश की कराने की आपको, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। द डॉल्ड ड्रम इज लो प्रेशर एरिया अराउंड द इक्वेटर वेयर द प्रिवेलिंग विंड्स आर काम, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है लो प्रेशर एरिया caused बाय द हीट ऑफ द इक्वेटर विच मेक्स द एयर राइज एंड ट्रेवल बोथ नॉर्थवर्ड्स एंड साउथवर्ड। देखो फिर से आ गया इंटरलिंकिंग, यहाँ पर बात कर रखी है लो प्रेशर एरिया की और यहाँ पर रीजन दे दिया, तो कनेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है सनन मैम, तो ये कनेक्ट है, सी एंड डी उड़ा दो, ए और बी बचा, ठीक है। और तो ए एंड बी, ए इज द करेक्ट आंसर क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये इसको एक्सप्लेन भी तो कर रहा है ना, राइट। बी भी हटा दो आप इसको देख करके, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ का बेसिकली सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट वन देखो, रोरिंग फोर्टीज, फिर वही बेसिक ज्योग्राफी, टिपिकल ज्योग्राफी, एनसीईआरटी पढ़ लो, हो जाएगा। रोरिंग फोर्टीज आर, मुझे बताओ आपको अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो कमेंट सेक्शन में कंप्लीट करा दूंगा, कंप्लीट ए टू जेड। रोरिंग फोर्टीज आर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स फाउंड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथ में पाई जाती है रोरिंग फोर्टीज आपकी, टिपिकल और बहुत ही बेसिक ज्योग्राफी है यार, है ना। जनरली बिटवीन द आपके लैटिट्यूड्स ऑफ 40 एंड 50 डिग्री लैटिट्यूड्स। स्टेटमेंट टू है आपका, स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट एयर करंट्स आर कोज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द साउथ पोल एंड अर्थ का जो रोटेशन है, एंड देयर आर फ्यू लैंड मासेस टू सर्व एज अ विंड ब्रेक्स, तो ठीक है, इसमें रीजन दे दिया और रोरिंग फोर्टीज का एक्सप्लेनेशन था, लेकिन सरेन मैम गलत है ये, दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, यस। तो ये था आपका फर्स्ट से लेकर के 7 क्वेश्चन तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो फास्ट ही चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, स्पीड आपकी स्पीड स्पीड ही रहेंगी, ठीक है, क्योंकि हमको जो है यहाँ पर रिवीजन करना है, हाई टाइम है गाइस, 10 दिन बचे हैं, है ना, 15 दिन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रिवाइज्ड सीलिंग ऑन फॉल एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया इज करेक्ट, है ना। तो 2014 की बात है, उस टाइम पे क्या चेंजेस थे, अभी का जो है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली 17 लाख रुपए पर कैंडिडेट लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ऑल स्टेट्स की एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड सिक्किम, यस, ऑफिशियल आंसर की में ये सब मेंशन है, वहीं से हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। देखो 9th वाला पढ़ लो क्वेश्चन की, फंडामेंटल राइट्स जो है इंश्राइंड जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या बेसिकली रिलेट नहीं कर रहा है, डज नॉट रिलेट। तो पहला बेसिकली ये पूछा है कि इन चारों में से कौन सा नहीं है ना, फंडामेंटल राइट में, अगर आपने अच्छे से पढ़े तो बता दोगे। तो फर्स्ट वाला है डेफिनेटली है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, है ना, याद है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके डाला था, राइट। नेक्स्ट है आपका ट्रैफिकिंग फ्रॉम और फोर्स लेबर, बिल्कुल मेंशन है ना, राइट। ओके, थर्ड है आपका इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, इसके बारे में मेंशन है, डीपीएसपीज में है क्या मुझे बताओ, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में नहीं है ना सर मैम, तो 3 इज द रॉन्ग, राइट। सो अगर फर्स्ट एंड सेकंड आप पढ़ा दोगे तो सी और डी में एक बचा, फोर्थ वाला देख लो, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। देखो इकोनॉमिक की बात कही क्या, फिर वही बात, ये क्या आपका फंडामेंटल का पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का, नो सर एंड मैम, डीपीएसपीज, राइट। 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल था ये तो। अब नेक्स्ट है आपका कि अड़ियास मुगल पीरियड में इसके इनके बारे में क्या ट्रू नहीं है। देखो बहुत ही है, बहुत सिंपल है वाला क्वेश्चन, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना आपको, तब भी आप इसको कर लोगे। फाइंड द ऑड वन, द ओडेस्ट वन, सबसे ऑड क्या हो सकता है ना। तो पहला बात तो इंडिविजुअल ट्रूपर है, हो सकता है ना। दीवान और बख्शी अलग अलग सेपरेटली प्रेस करते हैं इनके अंदर, इनको बिल्कुल बहुत ही बेसिक चीज है, स्ट्रक्चरली यहाँ पर इसको बेस्ड यहाँ पे था। नेक्स्ट आता है देवर ऑर्डिनरीली नॉट प्लेस्ड अंडर द मनसबदार, ओके, ये कुछ हो सकता है, लेकिन ये वाला देखो, देयर सैलरी वाज एट पार विद मनसबदार, हाउ दिस कैन बी पॉसिबल। मनसबदार वाज द लाइक द चीफ मिनिस्टर, उस टाइम के सबसे बड़े ऑफिसर होते थे मनसबदार, ठीक है, जात सवारी सबकी उसमें रैंक होती थी और सैलरी होती थी, ठीक है। तो मनसबदार था हाईएस्ट, तो क्यों उसके पार सैलरी रहेगी भैया अड़ेस की, हाँ ठीक है। तो दिस वाज द ओडेस्ट वन एंड यहाँ पे पूछे नॉट करेक्ट, तो ए बी सी आर द करेक्ट एंड डी इज द नॉट करेक्ट, राइट। सो दिस कैन बी वन ऑफ द अप्रोच। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी करंट अफेयर्स का है ना, राइट। तो इसकी ज्यादा चिंता मत करो आप बेसिकली 2022 एंड 2023 इसके करंट अफेयर देख लेना, राइट। उसका सोर्स क्या है बता दिया मैंने। तो मार्च 2014 में मोर्टल रिमेन्स बीइंग ऑफ अ नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर 1857 की जो म्यूटिनी हुई थी, वो कौन से कुएं से बेसिकली लेकर के आए, एंड द मोर्टल ऑफ रिमेन्स आर ऑफ कौन से बेसिकली रेजिमेंट थी जो जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया था। तो इसका आंसर है अजनाला 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल,
नेटिव इन्फेंट्री, दिस इज द करेक्ट आंसर। 12 का देखो, ये बहुत सिंपल है, बेसिक इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी मैंने समझाया हुआ है, जाकर के देख लो एक बार, उसको कंटिन्यू करेंगे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो उस पर एनसीईआरटी का, ठीक है, वेरी वेरी डिटेल में पढ़ाया मैंने, मजा आ जाएगा पढ़ के देखो। When a fall in price of a commodity reduces the total expenditure and a rise in price, मतलब अगर प्राइस राइज होता है, इंक्रीज होता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, डेफिनेटली एक से कम ही होगी ना, है ना। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड, ये रहता है बेसिकली, ठीक है। तो इसका है। नेक्स्ट बात करते हैं 13 क्वेश्चन, शाहजहां के राइन बेसिकली कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, कौन सा जो है शाहजहां के राइन में नहीं बना है। तो किला एक गुना मस्जिद बेसिकली शाहजहां के राइन में नहीं बना है, तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में किसके राज में बना है भैया ये, हाँ, किसके राज में ये बना है, क्या वो अकबर है ना, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। सो द हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म 12 Years ऑफ स्लेव, बताओ मुझे किस किस ने देखी, रॉकिंग मूवी है, बहुत जबरदस्त, इसको एक बार देखना। अब बेसिकली अमेरिका में किस तरीके से, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, है ना, तो सिविल वॉर का कारण बना था, स्लेवरी बना था, बाद में अबोलिश कर दिया अब्राहम लिंकन, सो दैट लेटर ही वाज एक्सिक्यूटेड, है ना। तो मुझे देखना, मुझे बहुत जबरदस्त, ऑस्कर विनिंग अवार्ड मूवी है बेसिकली है ना। तो बेसिकली 1859 1853 में एक मेमोर बना था, वो सी पे बेस्ड है, तो वो किसका था बेसिकली, है ना, तो सोलोमन नॉर्थ अप की बेसिकली वो है ना, सिंपल, ओके। तो उस टाइम पे करंट्स में था इसलिए। तो प्रियम्बल में बेसिकली क्या ट्रू है उसके बारे में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि क्या ऑब्जेक्टिव जो था नेहरू, वो अल्टीमेटली प्रियम्बल बना था, डेफिनेटली बना था, यूएसए से लिया था, सिंपल, सबने उन्हीं से लिया है। सोशलिस्ट सेक्युलर 42nd में डाला गया। प्रियम्बल जो है फंडामेंटल राइट डालता है, नो, प्रियम्बल कैसे, दे कैन बी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ना, बट नॉट डायरेक्टली द सोर्स ऑफ राइट। तो 1 2 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर, सिंपल, हो गया। 16 देख लो अब, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन है कि जो बीड मेकिंग थी उस टाइम पे, उसके बारे में क्या ट्रू नहीं है, ठीक है, गलत क्या बता, तो उसके सैलिएंट फीचर्स बताने हैं जो मेच्योर अरपन क्राफ्ट में बेसिकली पाए गए थे। तो सबसे ऑड वन देख लो भाई, सबसे ऑड वन कौन सा इसमें से, पढ़ो डी वाला पढ़ो, द स्ट्रक्चर एट बनावली yielded many beads is finished, semi finished and unfinished states, ठीक है। तो क्या बनावली में आपको बीड्स मिले इस तरीके के जहां पे सब कुछ है, नहीं सर मैम, दिस इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि ये करेक्ट, मतलब ये गलत है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर ना, ओके, ठीक है। बाकी तीन पढ़ लेना, दे आर द वेरी बेसिक, एंड एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको उसके अंदर बेसिकली आ जाएगा। आर्ट एंड कल्चर का कोर्स है, बीट्स इन डिटेल पढ़ाया था मैंने, एक बार देख लेना उसको जाकर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ाया था, क्वेश्चन उसी में से आते हैं हर साल, है ना। तो उसका लिंक दे दूंगा मैं, चाहो तो आप भी प्लेलिस्ट में जाकर के आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी बाय आईएएस मैराथन सर्च करना, आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 17, द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली एग्जीक्यूटेड हिज डेप्यूटी हु हैपन टू बी हिज अंकल, ठीक है। तो कौन हो सकता है ओके, नॉर्थ कोरिया, ओके, करंट का था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ना। तो पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, सिर्फ नागालैंड मेघालय मिजोरम में नहीं था। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन ऑल यूनियन टेरिटरी, सिर्फ दिल्ली में नहीं है ना, क्योंकि वहां पे उस तरीके का वो नहीं, बेसिकली स्ट्रक्चर नहीं है ना। तो पहले ग्राम पंचायत, है ना, विलेज पंचायत समिति, इस तरीके से वहां नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से घुमाते हैं, देखो यहाँ पर देखना बहुत ध्यान से, द पंचायत सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट, बहुत से बंदे देखो यहाँ पर भी इसको सही कर देंगे एक ही बार में, लेकिन इंट्रोड्यूस नहीं किया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया था भाई, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर देता, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देता, इंट्रोड्यूस तो बहुत पहले से इंडिया में पंचायत। 19 देखो, कंपोजिशन ऑफ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा ऑक्यूपाइज ए स्पेशल प्लेस इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फ्लेज्ड बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, कौन सी इसमें से फुल फ्लेज्ड बायोग्राफी है बुद्धा की, ललित ललित विस्तारा इज द फुल फ्लेज्ड बायोग्राफी, दिस इज द टोटली अ फैक्चुअल थिंग, याद है तो है, नहीं तो नहीं है, छोड़ सकते हो आप इसको क्वेश्चन। 20 देखो, जीएसएलडीवी D5 बेसिकली ये लॉन्च किया था इंडिया ने 2014 में ही, है ना, तो उसके बारे में गलत क्या है, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, द इट प्लेस इनसेट प्रिसाइजली इनटू इट्स ऑर्बिट, है ना, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके। 21 देखो, अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में क्या बेसिकली सही है, ये देख लेना, सही क्या पूछा है गलत क्या पूछा है, ठीक है, ओके। तो 74th में तीन तरह के बेसिकली टाइप इनविसार्ज किए थे अर्बन लोकल बॉडीज, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, सिटी काउंसिल, ये सब था, विच इज वेरी बेसिक एंड ओके, फैक्चुअल, ओके। तो 73rd 74th पढ़ा है मैंने, उसको देख लेना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर एस्टेब्लिश इन सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर देन
1 मिलियन, एब्सोल्युटली करेक्ट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर द हाईएस्ट, जो एक जहाँ पर 10 लाख से ज्यादा की है वहाँ आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिल जाएगी, है ना। उससे नीचे फिर आपको म्युनिसिपैलिटी मिलेगी, फिर सिटी काउंसिल मिल जाएगी, है ना, जिला परिषद और ये सब। वो छोटे छोटे शहरों में मिलती है, 10 लाख से कम की जिनकी जनसंख्या है। बॉम्बे एंड कलकत्ता कॉर्पोरेशन व द फर्स्ट म्युनिसिपल, नो, मद्रास, है ना। पता नहीं है क्या आपको? बताओ मुझे कौन बेसिकली इंडिया में म्युनिसिपैलिटी का फाउंडर या फादर बोला जाता है, बताओ मुझे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे पता है। हिस्ट्री का कंप्लीट करा रखी है, देख लो यार इसको जाकर के एक बार, मजा आ जाएगा देखना, है ना। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। 22। ओके। तो आसाम कंपनी, जिसमें यूरोपियन टी प्लांटर्स है, रिमेन वाइटल वर्चुअल प्रोपराइटर ऑफ द टी इंडस्ट्री टिल 1850। ये बेसिकली क्वेश्चन है पर्सनालिटी बेस्ड कि 1850s में कौन इसमें से है जो कि जिसने 2 स्मॉल प्रोपराइटरी टी गार्डन्स ओन करता था। बाद में 1858 में उसको एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि ट्रीजन के चार्जेस लगा दिए। 1857 रिवोल्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका आंसर है मनीराम दीवान। अगर आपको पता है तो है, नहीं है तो छोड़ सकते हो। इट्स अप टू यू। अगर आपको पता है 100% श्योर हो तभी इसको करना अटेम्प्ट। विच वन ऑफ द विच वन अमंग द फॉलोइंग टीम्स डिड नॉट टॉप इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। 2013-14 की सीरीज के बारे में है, रणजी ट्रॉफी। तो पंजाब उस टाइम पे नहीं जीत पाया था, ये सब है। तो इसका इसका ज्यादा माइंड मत करो करंट का, मैंने बता दिया आपको पहले। तो अब ये अगर ऐसे क्वेश्चन गलत होते तब आपको थोड़ी दिक्कत है ना। तो बेसिक्स पे ध्यान देना। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में तो क्या सही है? तो इनडायरेक्टली होता है, डेफिनेटली होता है ना। तो फर्स्ट वाला करेक्ट, यानी कि डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो डी काट दो आप पहले। ओके, 3 बचे। अब इसमें पूछा गया है कि ही इज इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कोलाज, जिसमें सारे एमपी एंड एमएलए आते हैं। डेफिनेटली सिंपल है ना, आते ही हैं। ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली, नो। थर्ड थर्ड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो थर्ड तो इसमें एक ही में ही है। ओके। नेक्स्ट आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, नो नो राइट टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत बेसिक है यार, पढ़ा रखा है। दीन बंधु मित्र, इन्होंने प्ले लिखा था नील दर्पण, वेरी इंपॉर्टेंट प्ले, पढ़ना बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने का। विच डेपिक्टेड द एट्रोसिटीज ऑन द इंडिगो प्लांटर्स। इस प्ले को बेसिकली इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? माइकल मधुसूदन दत्ता, इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये वही है, पर्सनैलिटी बेस्ड। पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं तो नहीं आता तो नहीं आता, सिंपल है ना। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लायक ही होते हैं। लेकिन एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड है। आने वाले एग्जाम 2014 के बाद जितने यूपीएससी के एग्जाम, बहुत सी सेट में भी, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, इसमें से जो अभी मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन उठाएंगे उसमें आए बेसिकली एज इट इज, आए एज इट इज। ऑप्शन ऑप्शन भी ऊपर नीचे नहीं। हाँ, ट्रूली यस, इट्स ट्रूथ, राइट। ओके, 26 वाला क्वेश्चन देखो। द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन रोटेट्स अमंग द मेंबर्स स्टेट्स एवरी 6 मंथ में, हर 6 महीने। ठीक है, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, इटली बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर 6 मंथ सिंस द, ये भी करंट का ही है बेसिकली। ठीक है, तो आप इसको बेसिकली, अगर ये वाला फैक्चुअल है थोड़ा सा, है ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक पॉलिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से 18 के अंदर बेसिकली इसमें से क्या रिलेटेड है उससे? ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन 3 नहीं है, ऑप्शन 3 इज नॉट द बेसिकली पार्ट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, है ना। हुमायूं इन्वेंटेड ताज ए इज्जत। नेक्स्ट, ताज ए इज्जत इज द हेड गियर कंपोज्ड ऑफ कैप एंड रैपिंग क्लॉथ। देखो इसकी एक ट्रिक होती है, मैंने बताई थी, है ना। वो हमारी सीरीज थी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के बेसिकली जो क्वेश्चन थे, उसमें बताया था मैंने, है ना। उसको देख लेना, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में सी मानते हो हमेशा। ओके, छोड़ भी सकते हो अगर आपको नहीं आता है तो। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो, लेकिन कब तक छोड़ोगे भाई, है ना। एटलीस्ट एटलीस्ट 95 to 100 अटेम्प्ट करो, जब जाकर सेफ रहोगे। ओके। और फिर डिपेंड करता है आपके एग्जामिनेशन पे, एग्जामिनेशन वाले दिन क्या लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आता है। टफ है, टफ रहता है तो कम अटेम्प्ट भी कर सकते हो, ज्यादा अगर आपकी एक्यूरेसी है तो भी आप कम अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज और आर करेक्ट, इसमें से ये करंट का ही है उस टाइम पे। तो एमएसपी क्या ऐसी रेट होती है जिसपे गवर्नमेंट सेल करती है द ग्रेन थ्रू द फिर? एब्सोल्युटली नो, ये एमएसपी की थोड़ी ना। एमएसपी तो ऐसी रेट होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके नीचे कोई भी सेलर, डीलर, ट्रेडर उससे नीचे सेल कर ही नहीं सकता है ना, है ना। ये होता है बेसिकली। तो ए इज द करेक्ट आंसर इसका। अगर बी काट देंगे आप तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके। 30 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर? सिंपल है, गवर्नर का क्वेश्चन है। तो वन गवर्नर कैन एक्ट, डेफिनेटली एक से ज्यादा स्टेट का काम कर सकता है। नेक्स्ट, गवर्नर के पास पावर होती है पार्डन करने का, रिप्राइव, लेकिन स्टेट लॉस के अंदर, यस।
अगर आप इसमें से पार्डन हटा दोगे तो यूनियन लॉज वगैरह का भी इसमें ताकत है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। एब्सोल्युटली रॉन्ग। चीफ मिनिस्टर से रिकमेंडेशन पे थोड़ी ना गवर्नर होते भाई। ओके, वो तो डिस्क्रिशन है भाई, प्रेसिडेंट वो करते हो तो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 31 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोटिव्स बिहाइंड द मोहम्मद बिन तुगलक का जो उसने ट्रांसफर किया था उनके हम बोलते हैं क्रेजी 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 एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, उसका था एक दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। दौलताबाद इज इन द दक्कन। तो उसके रीजन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? तो सभी प्लॉसिबल रीजन हो सकते हैं ना। हिस्ट्री में ऐसा थोड़ी ना है कि लिख दिया जो ही है। ठीक है, तो ये सब भी कैन बी द पोटेंशियल रीजन। तो ये सब है कि एक तो डेक्कन गुजरात बेसिकली दोनों जगह कंट्रोल कर सकेगा, साउथर्न पार्ट पे एक्सेस रहेगा, मंगोल इन्वेजन से बचा रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक एडवाइजरी ने बेसिकली काउंसिल जो थी प्राइम मिनिस्टर की, उसने एडवाइस किया था कि फेस डायल्यूशन किया जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, तो उसमें गवर्नमेंट का स्टेक कितना रहेगा? तो 58 से 51 करने की यहाँ पर बात की थी, कम कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं 33, द मेजर द क्लीवेज इन द ग्लोबल ह्यूमन राइट। बेसिकली अब वो लोग बोलते हैं ह्यूमन राइट, उनको पता ही नहीं होता है बेसिकली व्हाट इज एक्चुअली द डिस्कोर्स अबाउट। तो आपको पता होगा, है ना, सिंपल है, सिविल एंड पॉलिटिकल वर्सेस इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स के बारे में ये होल डिबेट है जो इन प्रिवेलेंस है। ओके। 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ब्रह्मो समाज के बारे में, इसमें से क्या गलत है, ये पूछ रहे हैं। तो ये वाला इज द करेक्ट, क्योंकि इट कंसिडर्ड वैदिक स्क्रिप्चर एज इनफेलिबल ना, वेदास के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। बाकी सारे इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई मीन सारे करेक्ट है। राइट, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है इसमें से। ये भी करंट सही है बेसिकली, लेकिन गार के बारे में आपको पता होना चाहिए, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल के बारे में। तो बेसिकली बी इज द करेक्ट आंसर है। टैक्स अवॉइडेंस को चेक करने के लिए था ये, है ना। वो 2015 से रिलेटेड है कि क्या तब से इम्प्लीमेंट होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेट एट विच। देखो बहुत ही सिंपल है, इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है ना उसमें समझा दिया मैंने, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब समझा चुका हूँ। उसको एक बार जाकर के देख लेना, ये वाला गलत हो ही नहीं सकता, जिंदगी में गलत नहीं होगा आपका, है ना। तो इसका आंसर बेसिकली ए है। 37, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि मैडम एच पी ब्लावेट्स्की ने और ऑलकॉट ने बेसिकली ये सिचुएट की थी इंडिया में। क्या इंडिया में की थी? हाँ, तो क्या आउटसाइड इंडिया की थी? यस डेफिनेटली आउटसाइड इंडिया, बाद में इंडिया में लेकर के आए थे। एंड ये बात करते हैं रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म, ये सब वो सब, है ना। डी इज द करेक्ट आंसर। इट वाज साइलेंट अबाउट द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई सोसाइटी इस तरीके से काम करती है तो वो इस तरीके के प्रिंसिपल को तो जरूर लेकर के आएगी ना भाई, है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये भी वही है बेसिकली, करंट से ही रिलेटेड है कि 1,000 रुपये आप निकाल सकते हो पीओएस से। तो कौन सा बैंक था वो? तो स्टेट बैंक था वो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करती है, बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई कमिटमेंट दी जाती है बाय द मिनिस्ट्री, इशू करते हैं हाउस में, तो हैज बीन फुलफिल्ड और नॉट इज डिसाइडेड, कौन कौन उसको डिसाइड करता है? तो कमिटी ऑन पब्लिक अश्योरेंस बेसिकली उसको डिसाइड करता है ना। बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये, यहाँ पर ऑप्शंस दिए, वेरी 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 क्लोज ऑप्शंस, है ना। इसको देखना ध्यान से, कमिटीज पढ़ लेना, एक बार पढ़ा चुका हूँ इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोविजन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एक बार इसको देखो, तो बेसिकली सारे इज द करेक्ट आंसर, सी इज द रॉन्ग आंसर। इट चेंज द पावर टू वोट ऑफ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर बाय रिमूविंग ऑल रेस्ट्रिक्शन ऑन क्वालिफिकेशन। सारे के सारे एक्सट्रीम स्टेटमेंट, डायरेक्टली एलिमिनेट करोगे इसको तो। नेक्स्ट है, रिसेंटली ईरान हैज क्लिंच्ड अ डील 6 वर्ल्ड पावर्स में। तो बेसिकली कि इसमें से कौन सी ऐसी पार्टी जिससे उसने साइन नहीं किया ये न्यूक्लियर एक्टिविटीज से रिलेटेड? तो 6 वर्ल्ड पावर अगर आप देखें तो 5 तो बेसिकली यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हो सकते हैं, तो इनमें से तो वो 3 यहाँ पर है ही, है ना। तो आप वर्ल्ड पावर पकड़ो बस, यहाँ पर आपको नहीं पता ईरान ने किसके साथ किया नहीं किया, वर्ल्ड पावर पकड़ो तो क्या हो सकता है। तो यूएनएससी के 5 मेंबर्स तो है ही सही। तो जापान नहीं है ना, तो जापान इज नॉट द वर्ल्ड पावर अकॉर्डिंग टू दिस, और उस टाइम की बात है ना। अब वो सबका परसेप्शन अलग है, क्लेम तो कोई भी कर सकता है कुछ भी, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मनी बिल इज नॉट करेक्ट। गलत पूछ रहा है, तो सी इज द बेसिकली करेक्ट। इन केस ऑफ डेडलॉक ओवर मनी बिल, प्रेसिडेंट कैन समन जॉइंट सिटिंग। नो, नो सर एंड मैम, ऑर्डिनरी बिल्स पे ही सिर्फ जॉइंट सिटिंग होती है। आर्टिकल बताओ मुझे, है ना, कमेंट सेक्शन में। मनी बिल पे कोई भी ना, आपके फाइनेंस बिल पे, इन पे थोड़ी ना जॉइंट सिटिंग बुलाया जाएगा। ओके, ओके।
सेफ्टी वाल्व थ्योरी के बारे में पूछ रहा है कि बताइए भाई इंडियन नेशनल मूवमेंट में इसका बेसिकली क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए भाई। तो इसका आंसर है अ थ्योरी दैट आर्ग्यूड दैट द कांग्रेस वाज फॉर्म्ड एज अ सेफ आउटलेट टू द डिसकंटेंट एजुकेटेड इंडियंस। सी और डी पढ़ो, बहुत ही रिडिकुलस जो आपके ऑप्शंस हैं, बहुत ही अनकॉन्टेक्चुअल है। ठीक है, ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। एज पर द लेटेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट इन बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, डब्ल्यूटीओ में हुआ था, उसमें कहा था कि इंडिया और जो अदर डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम लॉन्च करे। कब तक? जब तक कि एक अल्टरनेटिव नहीं आ जाता भाई, जब तक हम एक अल्टरनेटिव नहीं लेकर के आ जाता है। तो ये डब्ल्यूटीओ का तो बहुत ही प्रेवलेंट अभी तक भी है भाई, ये तो कि सब्सिडीज देते, पीडीएस चलाते हैं, ये सब वो सब डेवलपिंग और अंडर डेवलप पे बहुत ही क्वेश्चनिंग करती है डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। डेवलपिंग स्टेटस पे भी क्वेश्चन करती हैं बहुत ज्यादा, चाइना और इंडिया को लेकर के। ओके, तो रेसिडुअरी पावर के बारे में पूछ रहे हैं 45 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत ही सिंपल था ये तो, है ना। तो रेसिडुअरी पावर यूनियन पार्लियामेंट में दे रखी है ना। ऑस्ट्रेलिया से लिए क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिया। शेड्यूल 7 में बिल्कुल लिस्ट दे रखी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रखी। रेसिडुअरी पावर की कोई लिस्ट थोड़ी है, उसमें तो कॉन्करेंट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट की लिस्ट है उसमें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो है गवर्नर जनरल को, ये तो बहुत ही प्रोविलेंट क्वेश्चन है, बहुत ही। अब तो इतना बेकार लगता है ना वाला क्वेश्चन, हर जगह यही क्वेश्चन आया था कि 35 एक्ट में बताओ किसको रेसिड्यू पावर होती है, सब वो सब, है ना। तो 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 46 डेक्कन राइट कमीशन जो है, ये वेरी वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, लेकिन पढ़ाया तो सब इजी है। तो ये बेसिकली कमीशन जो है किससे कंसर्न था, तो इसका आंसर है ए, इंडेटनेस ऑफ द पीजेंट, उनके कर्जे इतने हो गए थे कि क्या करे हो, राइट। ओके, 47 देखो, ये भी पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। विजय शेषाद्री के बारे में क्या बेसिकली करेक्ट है? तो इंडियन बोर्न यूएस पोएट है, पुलिट्जर मिला इनको 2014 में। फर्स्ट इंडियन है जिसको पुलिट्जर मिला है, क्या ऐसा सही है क्या? तो दिस इज द समथिंग विच इज वेरी एक्सट्रीम, उसके पहले ऐसा हो ही सकता है ना कि मिले नहीं, राइट। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन को मिला होगा, है ना, लेकिन अगर नहीं पता तो नहीं पता। बी इज द करेक्ट आंसर इसका। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो दिस इज वेरी 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 सिंपल एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन। तो ये पूछा है कि विलियम जेम्स हेनरी कोलब्रुक एंड नेथानियल हैलेड बेसिकली किससे रिलेटेड है? तो सबसे 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 ज्यादा ऑथेंटिक आपको इसमें से ये लगेगा, देवर द लिंग्विस्ट, जो कि साउथ एशिया के कल्चर को, ईस्ट इंडिया कंपनी की बेसिकली इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्रोफेसर होते, क्यों इनको बेसिकली क्रिटिक ऑफ इंडियन कल्चर, ये थोड़ी ना है। इन सबको बेसिकली जज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी क्या मतलब है भाई, ये यहाँ पर थोड़ी ना पूछेंगे कितने ही जज हुए हैं ऐसा। तो ये बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, तभी तो उनका नाम आया ना यहाँ पे, और उस टाइम पे न्यूज में भी रहे होंगे, इसलिए शायद पूछ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, यही 2000 वही करंट का है इंटरिम बजट का, कि क्या बेसिकली डिक्लाइन पे नहीं था रिवाइज एस्टिमेट्स में, तो ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट था वो। इस साल का बजट पढ़ लेना, है ना, इकोनॉमिक सर्विस कर लेना, हो जाएगा आपका भी, क्वेश्चन आएगा, करेक्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में पूछा है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में कंफ्यूज मत होना, इंडिया में प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पूछा है। उसमें पूछा है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट सबसे पहले क्लिक होना चाहिए आपको यूएस है। ओके, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही हेड ऑफ द स्टेट होता है, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। एग्जीक्यूटिव वीटो कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 52, द परमानेंट सेटलमेंट वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू द अदर रीजन, क्यों? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। परमानेंट सेटलमेंट के क्या पोटेंशियल रीजन हो सकते हैं? सब हो सकते हैं भाई, सब। पर जब पोटेंशियलिटी का एस्पेक्ट हो, यू कैन डायरेक्टली मार्क द ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा चीफ मिनिस्टर था ये फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव टर्म के लिए यहाँ पर अपॉइंट हुए थे, उस टाइम की बात है ये, मनिक सरकार ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, तो करंट का है ये, कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको, अभी का कर लेना, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ए है, डेफिनेटली है। लिमिटेड गवर्नमेंट रहती है। सेकंड है, जहां पर पब्लिक अथॉरिटी बेसिस रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेटली है। वी द पीपल, राइट। नेक्स्ट, मोनार्क होता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी एस्पेक्ट पूछे हैं। वन वेयर देयर इज ऑलवेज अ यूनिवर्सल, नो, जरूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है लेकिन एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं हो सकती ना, जरूरी थोड़ी है। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो द रूलिंग, इसमें पूछा है कि संगम सुल्लो तुल्लो ये किससे रिलेटेड है, तो विजयनगर। बहुत ही बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है ये तो। ओके, इंडिया हैज मेड अ पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर द इंडियन जो कि वीजा एप्लीकेंट होते हैं, वो कौन सी कंट्री के लेता हो? पाकिस्तान, करंट।
नेक्स्ट बात करते हैं एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसमें कौन से मेंबर्स होते हैं बेसिकली, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। एनसीएम के होते हैं एनसीएससी, एनसीएसटी एंड एनसीएम, एनसीडब्ल्यू वुमेन। ओके, बेसिक चीज है, तो बेसिक क्वालिटी। 15 अगस्त 1947 से लेकर के जब इंडिया फ्री हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच में डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था, तो गवर्नमेंट किस कानून के अंदर काम कर रही थी, तो 35 एक्ट के अंदर काम कर रही थी, है ना, ये तो पता होना ही चाहिए ना, बहुत ही बेसिक सी चीज है। जनवरी 2014 को रेफरेंडम हुआ था इजिप्ट में, किसको लेकर के हुआ था वो, तो वो इसको लेकर के हुआ था कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये करंट का था। नेक्स्ट ये सिंपल है कि इंडिविजुअल जो डिमांड करता है कमोडिटी को, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, सिंपल है सारे, पोटेंशियलिटी, राइट, पोटेंशियलिटी का प्रिंसिपल लग रहा है यहाँ पर, सारे ही कर सकते हैं ना, किसी की नेगेटिव कर सकते हैं, पॉजिटिवली कर सकते हैं, लेकिन अफेक्ट कर सकते हैं, राइट, 1 2 3। ओके, समझा दिया भाई, ये भी समझा दिया, पढ़ा दिया, इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है उसमें जाकर के देख लो, ठीक है, माइक्रो में। हम्म। तो न्यू ईयर डे के दिन 2014 में न्यूजीलैंड के बैट्समैन है कॉरी एंडरसन, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी का, उस टाइम पे, करंट है अभी। ओके, नेक्स्ट मैच द लिस्ट करने हैं आपको, यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट थे और इनके ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो यू कैन एलिमिनेट एटलीस्ट वन, कि प्रतिभा शिंदे जो बेसिकली अगर आपने नाम सुना है तो लोक संग्रह मोर्चा से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो टू इज बी इज द करेक्ट आंसर, इसमें आप देख लेना, ठीक है। 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय द भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव, इसमें से कौन सा, देखो बहुत ही सिंपल चीज हो जाएगी, यहाँ पर आपको बताऊंगा अभी मैं, कि आपको नहीं पता भाई, प्रोफेसर CN राव बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, साइंटिस्ट है, बड़ी हस्ती, उसमें से इन्होंने क्या नहीं लिखा है, तो विंग्स ऑफ फायर आपको पता है अब्दुल कलाम ने लिखा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, देखो हो गया ना, इजी हो गया ना, ऑप्शन देखो, डरो मत पहले ही, राइट, तो यस। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की एक डे एंड नाइट फुल कॉम्बैट एंड फायर डेमोन्स्ट्रेशन था पोखरण में, उसको क्या बोलते हैं, तो इंदिरा फ्रांस के साथ करते हैं, मालाबार किसके साथ करते हैं बताओ मुझे, युद्ध अभ्यास बताओ मुझे, आयरन फीस्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, परफॉर्म अचीव ट्रेड पैट स्कीम जो है इंडिया में किससे रिलेटेड है, तो एनर्जी से है, देखो यहाँ पर आप लिंक भी कर सकते हो और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओ, परफॉर्म अगर आप करोगे तो आप बेसिकली अचीव एंड ट्रेड, ट्रेड क्या कर सकते हो आप, बेसिकली जो आपने कमाया है या फिर जो आपके पास है सेल करने के लिए, क्या एजुकेशन को कर सकते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल नहीं, भारत निर्माण नहीं, एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, अच्छा परफॉर्म करो, एफिशिएंट रहो, अचीव करो उसको, उसके बाद ट्रेड करो, सिंपल है, एनर्जी एफिशिएंसी की बात की यहाँ पे, उस टाइम पे भी काफी ज्यादा था जब वो इंडियन सोलर अलायंस ये सब चीजें थी न्यूज में। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन बिहाइंड द बॉयकॉट ऑफ रीसेंट जनरल इलेक्शन, जो बांग्लादेश में हुआ थे उस टाइम पे, तो उसका बेसिकली आंसर है सी, करंट का है ये, कि डिमांड फॉर होल्डिंग इलेक्शन अंडर द न्यूट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट फुलफिल्ड, ठीक है, शेख हसीना, ये सब। TTEX 2022 ट्राइलेटरल टेबल टॉप मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी, वो किस किस के बीच में हुई थी, तो इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव के बीच में हुई थी, ये आपको याद होना चाहिए। डिफेंस एक्सरसाइजेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन, व्हेन अ पिस्टन in an automobile engine compresses the gases in a cylinder, which one of the following must occur, कौन सा इसमें से अकर होगा, बिल्कुल डेफिनेटली, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मस्ट इंक्रीज, ठीक है, बेसिक जो है फिजिक्स है। ओके, 69, इसका बेसिकली क्या आंसर होगा, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज सक्सेसफुली टेस्टेड इन जर्मनी रिसेंटली एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हेलीकॉप्टर, देखो जर्मनी वेरी वेरी जो है टेक्निकली एडवांस्ड कंट्री है भाई, पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी चला दी इन्होंने, चाइना ने कॉपी कर ली क्या उसको, बिल्कुल कर ली सरन मैम, अभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, उसको देखना। तो पहला ग्रीन हेलीकॉप्टर भी चला दिया इन्होंने, उसको क्या बोलते हैं, वोलोकॉप्टर, ओके, वोलोकॉप्टर, ठीक है। 71 देख लेना, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई एम नॉट द राइट वन टू एक्सप्लेन मैथ्स एक्चुअली, ठीक है, रीजनिंग रीजनिंग कर लेंगे, ये नहीं करते हैं, ओके। ओके, अगर कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो 70 को एक्सप्लेन कर देना इन कमेंट्स। 71 देखो, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यूज, ये सब एक्टिविटीज इसलिए होती है कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज, यील्ड, ये सब बढ़ाए जाए, इसलिए ये वाली एक्टिविटीज को करते हैं, ठीक है। हाफ नाइन नासर शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मल्टी बैलिस्टिक मिसाइल है, किसने इसको टेस्ट किया था, ये करंट अफेयर का पार्ट है, पाकिस्तान ने, ठीक है। ये वेरी वेरी सिंपल और सिंपल सा बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पहले 3 इंटीजर इसमें पूछा है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी का है, इसको सोल्व करने का टाइम हमारे पास दिया, आंसर इसका है बी, ठीक है, सॉरी ए, 15 इज द करेक्ट आंसर। ओके।
नेक्स्ट आपका बेसिकली बायोलॉजी से है, हार्मोन और फंक्शन क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ओल्डोस्टेरोन, ओस्ट्रोजन, मेलाटोनिन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसका आंसर है आपका डी, ए का 3। एल्डोस्टेरोन क्या करता है भाई? ये आपका सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन है। और ओस्ट्रोजन क्या करता है आपका? ये मेंटेन करता है फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए मेलाटोनिन क्या करता है आपके? कंट्रोल करता है सीराडिन रिदम को। एंड प्रोजेस्टेरोन क्या आपके असिस्टेंट करता है प्रेगनेंसी को, है ना। एक भी पता है तो कर लोगे इसको, राइट। एटलीस्ट टू तो एलिमिनेट कर ही लोगे, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड रिसेंटली एज द फर्स्ट जीरो लैंडलेस डिस्ट्रिक्ट इंडिया में? कन्नौर इज द करेक्ट आंसर, करंट। तो एवरी अल्टरनेट नंबर, अगर इसको वही है, देखो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था यूपीएससी प्रीलिम्स में भी, ठीक है। देख लेना, बता दिया मैंने वो उसमें सीरीज में। ओके, तो सारी लेटर्स को उल्टे लिखो, फिर बताओ 21st लेसन द कैपिटल कौन सा है, ये वो। इसका आंसर है आपका ए। 77 का देखो, अगर कोई साइंटिस्ट रीड करता है एम्बिएंट 273 किलो पैस्कल इन द लेबोरेटरी, बेसिकली आपका ये टेम्परेचर है, व्हाट विल बी द डॉक्टर्स थर्मामीटर? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। बेसिक बेसिक है आपका साइंस, बेसिक साइंस। 78, मीथेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, सबको पता है। इट इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड टू ईज इट्स ओवरऑल इफेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। क्या होगा भाई फिर? फ्लेयरिंग, फ्लेयरिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें तो कौन सा स्क्वायर इसमें सबसे ज्यादा, मतलब इसमें स्क्वायर कितने भैया ये पूछ रहे हैं इसके अंदर? सिंपल सा इसका आंसर है 30, ठीक है। गिनने मत बैठ जाना है, ठीक है। वही जो इसका ट्रिक होता है वो बेसिकली आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लो थोड़ी बहुत, जिसमें हो जाएगा। सेबी के बारे में पूछा है, अप्रैल 2014 की ये न्यूज है ना। डिटेल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में मैंने कहा था, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं? सी लगाते हैं। यस, वेरी वेरी लेस चांसेस कि कोई इसमें से पार्ट वो दे, उड़ा देंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द वेरियस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया, क्या गलत है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी, ठीक है। मयूर काशी प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये करंट का ये हो भी। कंसीडर द फॉलोइंग पाई ग्राफ, जिसमें आपको एक बजट दिया है फैमिली का, उसके बारे में बताना। तो हाउ मेनी डिग्रीज डिफरेंस बी देयर इन अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर फॉर सेविंग एंड मिसलीनियस? तो सेविंग्स क्या है आपके? ई, एंड मिसलीनियस क्या है आपके? डी। तो ये बेसिकली क्या एंगल बनता है? तो 36 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में, 3G 4G के बारे में, इन द लेट 1890, राइट। तो यस, तो 3G 4G के बारे में अगर आप यहाँ पर दे रखा है तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, वायरलेस। तो इसमें पूछा है कि अगर 3G 2 मेगाबाइट्स पर सेकंड की दे रहा है तो 4G कितने की देगा? तो 100 मेगाबाइट्स की। अब तो 5G के बारे में आ गया, 6G आ गया अब तो भाई। 84, क्यूरोशियो करंट्स के बारे में। बहुत ही सिंपल है, करंट्स क्या है? बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एक बार देख लोगे कौन सी करंट कहाँ से आती है, कौन सी हॉट है, कोल्ड है, कौन सा फिशिंग ग्राउंड बनाता है, तो आपका पूरे क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। नॉट करेक्ट पूछा भाई क्यूरोशियो के बारे में। तो इट इट बिगिंस ऑफ द कोस्ट ऑफ द जापान एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड। एब्सोल्युटली नॉट, क्यूरोशियो तो नीचे आती है, ओरोशियो ऊपर जाती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। ओके, तो अब ये बेसिकली वही रीजनिंग का क्वेश्चन है। 6 बुक्स आर केप्ट वन अबव द अबव, एक के ऊपर एक रखी है। हिस्ट्री बुक जो है, ये देखो हिस्ट्री बुक जो है वो कॉमर्स बुक के ऊपर रखी है, एंड मैथमेटिक्स बुक जो है वो सिविक्स बुक के ऊपर रखी है, राइट। एंड उसके बाद जस्ट बिलो जो है फिजिक्स बुक रखी है, इसके पीछे सिविक्स के नीचे फिजिक्स रखी है, राइट। एंड इंग्लिश बुक रखी है इन बिटवीन। इंग्लिश बुक जो है इज बिटवीन द आपके हिस्ट्री एंड सिविक्स बुक। हिस्ट्री एंड सिविक्स के बीच में क्या है आपके? इंग्लिश की बुक है। तो बताओ भाई कि कौन सी बुक जो है वो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के बीच में रखी है? तो सिविक्स, सिंपल है, सिविक्स की बुक रखी है, राइट। ओके, पेस्टिसाइड ट्रेडमिल क्या होता है? पेस्टिसाइड ट्रेडमिल क्या होता है, इसके बारे में बताओ। इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन डोजेस ऑफ द पेस्टिसाइड टू प्रिवेंट द रिसर्जेंस ऑफ द पेस्ट दैट वर बीइंग कंट्रोल्ड। ओके, कंटिन्यूअसली करते जाना विच विल मेक इट, ओके, डिजास्टर्स। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और स्टेट के बारे में पता करना है आपको कि पंचमढ़ी कहाँ पर है। सी के बारे में, अगर पंचमढ़ी जरा भी आपको आइडिया ना कि मध्य प्रदेश में, यू विल डायरेक्टली एलिमिनेट डीज टू, डीज टू। ओके, आंसर इज द ए, ठीक है। तो ए का बेसिकली आपके महानंदा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है महानंदा, ओके। बी कहाँ है आपका? जो आपके लखारी वैली, लखारी वैली है आपके बेसिकली उड़ीसा में। पंचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश, चंद्रप्रभा आपका उत्तर प्रदेश, ओके, इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली वही ए से लेकर के बी, फिर सी, फिर डी, यहाँ पर ई एफ आएगा, ठीक है। डी के बाद यहाँ पर ई आएगा, सी, एक छोड़ के एक है, सी डी ई, ई के बाद एक एफ जी,
जी के बारे में, GEFGHI, तो IE इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। ठीक है, जेल ब्रेकिंग पूछा है, इसके बारे में क्या है? तो उसका आंसर है दैट गिव्स यूजर द एबिलिटी टू इंस्टॉल अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर ऑन अ, देखो, वर्ड को ब्रेक करो, इस वर्ड को भी ब्रेक करो, जिसमें आपको आंसर आ जाएगा। ये सारे तो बहुत ही नॉनसेंस से और अनकॉन्टेक्चुअल से एग्जांपल्स दे रखे हैं, वहां पे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द लोकेशन ऑफ द थार डेजर्ट इन द वेस्टर्न? तो सिंपल सा है ये तो, राइट, वहां पर पहाड़ नहीं है। अगर देखो, यहाँ पर थार डेजर्ट है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे पहाड़ होते हैं, तो यहाँ से जो वेस्टर्न मानसून आता है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून, तो यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं कराता क्या? अगर वैसा होता, यहाँ पे छमाछम बारिश हो रखी होती, तो यहाँ पर डेजर्ट बनता क्या? नहीं बनता ना। तो यहाँ पर माउंटेन्स नहीं है, अरावलीज है, वो ऐसे है, यूं है लाइन में, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून क्या करता है, इसको कट अक्रॉस करके आगे निकल जाता है, ठीक है। जो अरेबियन वाली ब्रांच आती है, वो यहाँ से इसको क्रॉस करके निकल जाती है। अगर अरावलीज ऐसे होते तो यहाँ पे थार डेजर्ट नहीं होता, राइट, सी इज द करेक्ट आंसर। ये वाली बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं भैया, इसलिए ये वाला आंसर देख लेना। 791 का बहुत ही सिंपल है, एक्स इजिकल टू 12/2, 6 इज द करेक्ट आंसर। क्लिक जैकिंग क्या होता है? क्लिक जैकिंग बेसिकली आपके मैलिशियस टेक्निक है ऑफ ट्रिकिंग वेब यूजर्स इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ओके, अब देखो, ये पूछा है कि हरिकेन अगर कहीं पे आया है, तो उसकी हरिकेन आई सबसे इनर मोस्ट रीजन होता है, तो उसमें क्या होता है? बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक, सबसे देखो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, हरिकेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, साइक्लोन की बात नहीं कर रहे हैं, हरिकेन इज डिफरेंट। एंड इसमें प्रेशर जो होता है लोवेस्ट होता है, लोवेस्ट प्रेशर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन है। तो इसे पूछा है, ये डाटा आपको दे रखा है डिमांड सप्लाई के बारे में, तो इसको थोड़ा इंटरप्रेट करना पड़ेगा भैया आपको। ओके सर, तो इसे पूछा है कि इंक्रीज इन डिमांड ऑफ राइस वाज लोएस्ट इन द, कौन से ईयर में लोएस्ट थी? तो 2012 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिमांड, ठीक है, सबसे लोएस्ट डिमांड 53 से 54, 4.5, ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 0.9 का है, बाकी सब में से ज्यादा है। द एवरेज सरप्लस इन मिलियन टन राइस फॉर द पीरियड 2009 से 2013 तक, बेसिकली मिलियन टन में एवरेज सरप्लस कितना है? तो इन सबका एवरेज निकाल लेना आप, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, सबका एवरेज निकालो, आपके आ जाएगा 1.22 मिलियन टन। 96 in how many years the supply in million tons of rice was more than the average supply of 2008 से 2013 तक? इसका आंसर है 3 years, 3 साल में बेसिकली। नेक्स्ट आता है आपका 2009 में जो है सरप्लस ऑफ राइस वाज द लोवेस्ट, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन है भाई, बहुत इजी सब होता है, अगर डाटा इंटरप्रिटेशन आता है तो लाइन से सारे क्वेश्चन आपके से हो सकते हैं। केयरफुल रहना, नहीं तो गलत भी हो सकते हैं। ओके, इसमें इसमें बोला है कि अगर आपका जो वेट है ना, वो किस लिए होता है? बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी की वजह से होता है। ग्रेविटी नहीं होगा तो कोई वेट थोड़ी होगा आपके अंदर, कितना भी खाओ आप, है ना। ओके, तो जब कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के इनसाइड में है या फिर अबव द अर्थ है, तो उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल है। सो इट विल वे मिनिमम व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, कब मिनिमम रहेगा? जब तो वो सेंटर ऑफ द अर्थ में रहेगा या फिर ऑर्बिटिंग द सैटेलाइट, तब उसका वेट मिनिमम रहेगा भाई। बेसिक बेसिक फिजिक्स, बहुत ही बेसिक फिजिक्स भी नहीं बोलता, मतलब बहुत ही इजी साइंस है। एशिया में कौन सी कंट्री जो है लैंड लॉक्ड इनमें से? सब बेसिकली लाओस है, बेसिक ज्योग्राफी। नेक्स्ट बात करते हैं, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर उस टाइम पे न्यूज में था, तो बेसिकली एक नोबेल मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 2013 में। करंट का क्वेश्चन है एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में, तो हिग्स बोसन पार्टिकल और गोट्स पार्टिकल के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था। तो ये 100 वाला क्वेश्चन है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, 101 खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। मरियाना ट्रेंच के बारे में पूछा है, डीपेस्ट पार्ट है, इसमें से कौन सा गलत गलत है इसके बारे में? तो ए इज द करेक्ट आंसर। कि वेस्टर्न पैसिफिक में है क्या ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सर एंड मैम। मरियाना ऑन टू द वेस्ट ऑफ द मरियाना आइलैंड, बताओ मुझे भी कहाँ पर है मरियाना ट्रेंच? हाँ, अटलांटिक में क्या? ओके, देर आर 28 स्टेप्स इन अ टेम्पल, ये बेसिक 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 रीजनिंग है, इसको सोल्व कर लेना आप, है ना। इसका आंसर है सी। ओके, मैच द लिस्ट वन एंड द लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ओके, तो इसमें बहुत ही बेसिक बायोलॉजी है ना। सेल टाइप पूछा है, फंक्शन पूछा है, तो आरबीसी का सिंपल बेसिक फंक्शन क्या होता है? बताओ ये आरबीसी का सिंपल बेसिक फंक्शन, ऑक्सीजन को कैरी करता है ना, ये ट्रांसपोर्ट करता है। व्हाइट ब्लड सेल इन्फेक्शन से फाइट करता है, जब भी कभी दिक्कत होती है आपकी इम्यूनिटी में, तो डब्ल्यूबीसी डाले जाते हैं। प्लेटलेट्स कम होगी तो खून के क्लॉट नहीं बनेंगे आपके अंदर, खून भेज जाएगा। प्लाज्मा डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस को, सी इज द करेक्ट आंसर, उसको कैरी करता है। नेक्स्ट आता है आपका सरगासो सी, वेरी वेरी बेसिक, आपके बेसिक अटलांटिक में सबसे शांत माना जाता है ये। तो यहाँ पर सरगासम सीवीड है ना, फ्लोटिंग ब्राउन सीवीड है, अबंडेंस में मिलती है यहाँ पर।
तो ये बेसिकली मैराइन प्लांट्स के डिपॉजिट से बनती है, तो उसको क्या वहां से लेकर के जाता है, कौन सी करंट अफेक्ट करती है? सिंपल ये पूछ रहा है कि सरगासो में कौन कौन सी यहाँ पर आपको देखी जाती है करंट्स, तो तीनों देखी जाती है चरण में, आप तीनों, सॉरी सी नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर पहली बार आया था, इसके बाद जो है प्रीलिम्स में भी इसको रिपीट किया गया है सीएससी के में, है ना? तो इसका आंसर है 48 मिनट्स। नेक्स्ट है कि केमिकल चेंज क्या नहीं है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ इसको ध्यान से करो, यूपीएससी के सारे क्वेश्चन कर डालो, 10-15 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, इन वेरियस एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर है 1 2 3। रस्टिंग ऑफ आयरन इज नॉट आपका केमिकल चेंज। ओके ओके। 107, इसमें इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पूछा है कि क्या बेसिकली करेक्ट है। तो इसका बेसिकली थर्ड वाला पढ़ो, देखो कितना ओड है। द मालवा प्लेट्यू डोमिनेट द विंध्यन स्क्रैप्स फॉर्मिंग द ईस्ट फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू, एब्सोल्युटली नॉट, ये तो वेस्ट में है ना, राइट? तो 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें से अगर आप मिरर में देखोगे तो कौन सा इसमें से जो एग्जैक्ट सेम दिखेगा, तो ये सी। ओके, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग फ्यूल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एयर पोल्यूशन। देखो बहुत ही कंफ्यूजन है इन दोनों में, यहाँ पर भी गलत किया हुआ है देखो, है ना? तो राइट, तो डीजल सबसे कम बेसिकली ज्यादा करता है, फिर पेट्रोल, फिर सीएनजी। तो यहाँ पर तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन हो गया नहीं ना, बी सी में कंफ्यूज हो गए, क्योंकि सीएनजी इज द नेचुरल गैस, लीस्ट ऑफ द पोल्यूटेड गैसेस और फ्यूल। 110, देखो तीन इंपॉर्टेंट रिवर जो कि मानसरोवर लेक से निकलती है, चाइना में, ग्रेटर हिमालयाज में, है ना? तो कौन कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और इंडस है। सिंपल सी है, तो है ना? तो क्या ना, ज्योग्राफी अगर बेसिक भी पढ़ लोगे ना, बहुत बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए काम, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर इज असेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टीथ। अगर ज्यादा हो जाए ना वो, तो गंदे भी मतलब हार्मफुल भी हो सकता है टीथ के लिए। तो फ्लोराइड, है ना, पानी में मिलता ही है ना, और यूएसए वगैरह में तो हाई कंसंट्रेशन में मिलता है। बहुत डिबेट्स है इसके बारे में, है ना? बिग, जिसमें हम बात करते हैं बिग ब्रदर वाली। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड की क्या ड्यूटी है? सब कुछ है भाई, तीनों है, ऐसा थोड़ा ना वो कुछ मना कर देंगे किसी काम के लिए। ओके, 13, मैच द कॉलम, एक्सप्लेनेशन और टर्म दे रखा है। तो कलर बहुत सिंपल है, देखो बी वाला पढ़ो, कलर ऑब्जर्व थ्रू ए कलर्ड ग्लास, ट्रांसमिशन, सिंपल है। बेंडिंग ऑफ अ इमेज रॉड, अगर बेंड कर जाती है इमेज, तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन, सिंपल है। तो सी का 4, बी का 3, सी का 4, बी का 3, तो ए एंड डी में से एक है ना? तो कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन। एंड शाइनिंग ऑब्जर्व व्हेन वन स्टेप ऑन एन अर्थवर्म। ओके, दिस इज डिस्गस्टिंग बट ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस, डी इज द करेक्ट आंसर। स्मॉल कोरल अटोल और रीफ जो है अरेबियन सी में मिलती है, तो उसमें बना हुआ कौन सा आइलैंड है? सिंपल है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इस तो पूरा जो है कोरल से बना है। ठीक है, अब ये आप जो है आप सोल्व कर लेना। 6 रोड विलेज है, ये भी प्रीलिम्स में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। यस डेफिनेटली, एग्जैक्टली सेम, एफ इज द करेक्ट आंसर। इसको देखना आप, है ना? 116, इसमें से ऐसा कौन सा लैंप है जो कि पॉइजनस गैस कंटेन करता है और उसको डिस्पोज सेफली करना पड़ता है? तो ए इज द करेक्ट आंसर, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। 117, बेसिकली जैतापुर के बारे में पूछा है, राजापुर तहसील ऑफ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। मैंने कहा था इस तरह के क्वेश्चन में क्या लगाओगे? सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर डी है, इसको देख लेना। आंसर 100, क्वेश्चन 119, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना इस तरह के क्वेश्चन में क्या लगाना है? सी, जहां पे टू स्टेटमेंट इस तरह के आते हैं। लेकिन दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस, जहां पर ये वाले क्वेश्चन, देखो 5 क्वेश्चन में से 4 से मिलेंगे, एक गलत हो जाएगा आपका अगर आपने ये वाली ट्रिक करी तो। ओके, विच मेरिडियन फॉर्म द बाउंड्री लाइन इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में लाइन बनाती है? तो तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, केपटाउन साउथ अफ्रीका में, वेलिंगटन न्यूजीलैंड में, पर्थ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे आउट में कौन सा एरिया पड़ता है आपका? कैप ऑफ तस्मानिया पड़ता है। तो दिस इज द लाइन। 121 इज द, इसका आंसर डी है बेसिकली, इसको सोल्व कर लेना आप। राइट, एनिमल सेल किससे बना होता है? एसेंशियली लिपिड बायलेयर, बेसिक बायोलॉजी। ठीक है, तो ये वाला मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के बारे में, कि अगर बी की मदर, बी इज द मदर ऑफ एज मदर डॉटर, ए की डॉटर की, ओके, बीज मदर इज अ एज मदर्स डॉटर, तो ए कैसे रिलेटेड है बी से? ओके, तो मैटरनल अंकल हुए ना इसके, और बी इज द करेक्ट आंसर। 124, वही सिंपल सी,
सी वाला क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ लो। फोटोसिंथेसिस ऐसी होती है जो सन की लाइट एनर्जी को केमिकल में बना देती है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंथेसाइज करते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है? ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। वही बहुत ही सिंपल है कि गोल्ड को अगर आप EMJB लिख सकते हो, तो NMPR को क्या लिखोगे? डी। सिंपल है, PORT, पोर्ट। ओके, सो दिस इज दी आपका CAPF 2014 का पेपर। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस द 2015 का पेपर, विच इज मोर इलेबोरेटली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस। ओके, तो उसको ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। मुझे बताओ अगर आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। इसको एग्जाम में जाने के पहले एक बार देख लेना, क्विक रिवीजन कर लेना, इसका 2 पे लगा लेना, 1.5 पे लगा लेना, जिससे अभी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। शेयर कर दो इसको।